आज जनता के पैसे से वो राज कर रहे हैं और जनता के बाल बच्चे को रोड पर मारने के लिए छोड़ दिए हैं। इसलिए जब छात्र पर गलत हुआ है तो क़यामत आया है। इसलिए छात्र एकता का दिखाते हुए कभी एकजुट किस तरह पूरे भारत में हो गए हैं। मधुपुर के वासियों, आप लोग को पता हो गया, आप लोग एकजुट हो, क्योंकि आस्था की लड़ाई है, बच्चे की भविष्य की लड़ाई। सबसे पहले मैं नमस्कार कहूँगा कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के, नेहा बोरा और सौरभ दास को, और उन तमाम क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर जो प्रोटेस्ट किए और 20 को संसद मार्च किए, जिनमें हजारों युवाओं छात्रों ने लाठी डंडे खाए पुलिस के, जिसमें किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर टूटा तो किसी का सर फूटा, और इतनी लंबी संघर्षों के बाद भी अपने मुद्दे पे अडिग रहा और अपनी मांग के समर्थन में खड़े रहे। और बहुत दिनों के बाद जो चीज़ नहीं देखे थे वो देखने को मिला कि लोकतंत्र में जो सारे लोग विश्वास खत्म कर चुके थे और जो यह सोचते थे कि सरकार ही सबसे बड़ी चीज़ है, उसको फिर से एक बार पुनः यह आद आ गया कि नहीं, सरकार सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज़ है। लगातार हो रहे नेटर पेपर लीक और तरह तरह की घटनाएं, भ्रष्टाचार का जिम्मेदार सरकार पे हम लोग शिकंजा कस सकते हैं। हमें याद है जो कि राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। सेम वही बात हो रहा था। अब फिर से सड़कें भर गई है, इसीलिए अब संसद को जवाबदेह बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 36 दिन के आंदोलन के बाद कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और हमारे छात्रों की जो मांग थी, जितने भी हमारे नीट पेपर लीक होने के कारण जितने भी छात्र, भारत के छात्रों ने आत्महत्या की थी, उनके सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा केंद्र सरकार ने किए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिए। और इस आंदोलन के दौरान जितने छात्र छात्राओं पर केस हुआ था, पुलिस केस हुआ था, वह केस भी वापस लेने के लिए सरकार राजी हो गए हैं। इसी के लेकर कल मधुपुर में भी एक छोटा सा आंदोलन की एक झलकियां देखने को मिला, और यह आंदोलन इसलिए था ताकि कॉकरोच जनता पार्टी और हमारे देश के जो युवा 36 दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहे और तमाम प्रकार का डर भय देने के बाद भी वो हटे नहीं, और अंततः उसकी जीत हुई। उसके समर्थन के लिए मधुपुर में अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने उन सभी युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया था। इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा खास करके झारखंड वासियों को कि कायरों की तरह अब घर में नहीं रहना है,
सरकार बैकफुट पर है, अगर गलतियां करती है, अगर भ्रष्टाचार है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको न्याय चाहिए तो आप सड़क को भरिए, फिर आपको न्याय मिलेगी। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।